बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद PSX फिक्स से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का इंतहाई इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत गौर से इस वीडियो को देखिएगा। बड़ी चीज़ें क्लियर करूंगा और बड़े विद एग्जांपल्स, ठीक है, चीज़ें क्लियर करूंगा। और मॉनेटरी पॉलिसी जो आज अनाउंस हुई है उसके अकॉर्डिंगली क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरह से काम करना है, कोशिश करूंगा टू द पॉइंट चीज़ों को क्लियर करूं। बैंक्स ने आज बाइंग की है और उसके अलावा म्यूचुअल फंड्स की बाइंग है, जबकि अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग कर रहे हैं, बाकी ओवरऑल सेलिंग पे हैं। आज का जो मेजर आज की जो बाइंग नज़र आई है अच्छी इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, वो आपके जो है पावर सेक्टर में कुछ नज़र आई है, टेक्नोलॉजी में बड़ी अच्छी बाइंग नज़र आई है, जबकि इंडिविजुअल ने सेलिंग की है। उसके बाद सीमेंट सेक्टर में, जो कि कल बड़ा बेनिफिशियल हो सकता है, उस सेक्टर में इंडिविजुअल्स की जो है वो सेलिंग है और बाकी इंस्टीट्यूशंस की बाइंग है, और इंस्टीट्यूशन उसका मैक्सिमम फ़ायदा जो है वो उठाएंगे। म्यूचुअल फंड्स ने अच्छी बाइंग की है, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने अच्छी बाइंग की है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने अच्छी बाइंग की है, ब्रोकर्स ने अच्छी बाइंग की है, और इंडिविजुअल्स ने हैवी सेलिंग की है। और कल ये बाइंग पर आएंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट नीचे आया है, तो डेफिनेटली हर जगह पर यही है जी, सीमेंट सेक्टर बहुत अट्रैक्टिव है। और आपने करना क्या है, किस तरह से लेके चलना है चीज़ों को, वो आप लोगों के साथ आगे शेयर करूंगा। फिर कह रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की। आप लोगों ने इस चीज़ को मद्देनजर रख के काम करना है। जैसा जैसा मैंने आपको पिछली प्रीवियस मॉनेटरी पॉलिसी आई आप लोगों को बताता रहा, और फिर वक्त ने साबित किया जो हमने बताया वो चीज़ें क्लियर हुई हैं। अब आज जो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हुई थी 50 बेसिस पॉइंट कम हुए। इससे पहले ये मैंने कुछ एरोज लगाए हुए हैं, ठीक है, मैं पहले की बात करूंगा। इससे पहले 29 जुलाई को जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी आई थी, ठीक है, और मार्केट के बाद अनाउंस हुई थी, और उसके नेक्स्ट डे मार्केट ने जो है 198 पॉइंट माइनस क्लोजिंग की थी। हुआ क्या था, सुबह फर्स्ट टाइम में मार्केट एग्रेसिव बाइंग हुई, मार्केट में इंडिविजुअल्स ने बाइंग की, मार्केट ओपन हुई, मार्केट 600-700 पॉइंट्स ओपन हुई, लेकिन क्लोजिंग नेगेटिव क्यों हुई? उसका रीजन ये देखिए, मैं हमेशा कहता हूं जब भी गुड न्यूज आएगी, जब भी गुड न्यूज आएगी, उस पर आपका इंडिविजुअल एग्रेसिव बाइंग करेगा और इंस्टीट्यूशन फायदा उठाते हुए माल बेचेगा। उसके बाद मार्केट एक प्रॉपर करेक्शन लेगी और उसके बाद एक जेन्युइन मूव शुरू होगी जहां पर आप लोगों की एंट्री बनती है। अब क्या होगा कि सुबह भी इसी तरह एग्रेसिव बाइंग आएगी, इंस्टीट्यूशन ने सीमेंट को उठाया है, सीमेंट को इंडिविजुअल सुबह उठ के सीमेंट सबसे पहले उठाना शुरू करेगा, इंस्टीट्यूशन बेचेगा माल, और इंडिविजुअल लड़ते रहेंगे 12 बजे तक। जब देखेंगे इंडिविजुअल के, जब देखें डायरेक्शन देने वाला इदारा है, जब इदारा ही नहीं उठाएगा, ठीक है, और इदारा इंडिविजुअल से क्यों माल उठाएगा, वो बेवकूफ है नहीं। वो इंडिविजुअल से जब माल निकलवा लेगा उसके बाद प्रॉपर एक जेन्युइन, देखिए न्यूज बहुत अच्छी है, इंटरेस्ट रेट कम हुए, मार्केट के लिए बहुत अच्छी न्यूज है, लेकिन इसकी जेन्युइन मूव आपको करेक्शन देखने के बाद मिलेगी। और सुबह एग्रेसिव बाइंग आपने नहीं करनी, आपका फोकस सेलिंग पर होना चाहिए। उसके बाद विद एग्जांपल्स बता रहा हूं, 11 सितंबर को गालबन जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हुई थी, सॉरी 12 सितंबर को मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हुई थी, और उस दिन भी मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया था। लेकिन मार्केट के बाद मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हुई थी, तो उससे नेक्स्ट डे जो इंपैक्ट आया था, मार्केट सुबह आपकी 600 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोज हुई, मार्केट ने 80,000 का हाई दिखाया, और उसके बाद क्लोज मार्केट 79,033 पर हुई। मतलब मार्केट ने 650 पॉइंट्स जो है वो लूज कर दिया। उसका मेन रीजन क्या था? उसका मेन रीजन यही था, सुबह फर्स्ट टाइम में एग्रेसिव बाइंग हुई, इंडिविजुअल से माल लेना शुरू कर दिया कि अब मार्केट नीचे नहीं आएगी, सीमेंट सेक्टर को अप्रोच किया, और इंस्टीट्यूशन इंतजार में था, उसने जब माल मारना शुरू किया तो वो मार्केट ने करेक्शन ली, और फिर वहां से आप देख सकते हैं आगे उस करेक्शन के बाद फिर एक जेन्युइन मूव जो है मार्केट में बनी है। और अब टेक्निकली देखा जाए तो मार्केट के पास टेक्निकली भी जो है आप देख सकते हैं, मार्केट के पास ऊपर गैप 600-700 पॉइंट्स का, इससे ज्यादा का गैप नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, बड़ी क्लियर स्ट्रेटजी है, बता रहा हूं। आपने क्या करना है, सुबह फर्स्ट टाइम में सेलिंग पर जाना है, बाइंग पर नहीं जाना। बैंक्स में बाइंग कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन, बहुत अच्छे रेट्स मिल सकते हैं। जब मार्केट बैंक्स में प्रेशर आए, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए आप ले सकते हैं। सुबह के टाइम आपने जैसे ही आपको अच्छा रेट मिलता जाए, सीमेंट बेचते जाओ। जब मार्केट में करेक्शन आ जाए, इंडिविजुअल से माल निकलवा ले इंस्टीट्यूशन, फिर जब जेन्युइन मूव बने, वहां से फिर एक प्रॉपर मूव बनेगी मार्केट की, वहां पर फिर आपने एंट्री लेनी है एज पर मार्केट सिचुएशन। तो ये चीजें आप लोगों के सामने है, आप लोगों ने इसको फोकस करके चलना है। आगे चलते हैं, आप लोगों के साथ मजीद शेयर करता हूं। उससे पहले शेयर करता चलूं, हमने आज क्या किया नेटसोल में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कल एक भाई ने मैसेज किया, तो आपने नेटसोल की, परसों मैंने कॉल दे दी है, नेटसोल की कॉल दी है, नेटसोल नहीं चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, ये सिर्फ बातें जो आप हवाओं में करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कॉल दूंगा तो अगले दिन ही चल जाएगा, ऐसा मुमकिन नहीं है, ना कोई दुनिया का बड़ा एनालिस्ट कर सकता है। नॉर्मली होता है कई दफा 30-40%, लेकिन जब भी स्टॉक की कॉल दूंगा इंशाल्लाह कोशिश होगी वो चले, ये नहीं कि अगले दिन ही, लेकिन 2-3 दिन में। तो अल्हम्दुलिल्लाह नेटसोल में हमने बड़ी अच्छी प्रॉफिट टेकिंग की है। मारी में आप लोगों के साथ कॉल शेयर की हुई थी, उसमें प्रॉफिट टेकिंग की है, स्टिल हमारे पास होल्डिंग है, क्योंकि ये मजीद आप साइड ऊपर जा सकता है। इफर्ट की कॉल मैंने आप लोगों के साथ कल शेयर की थी, उसमें हमने कुछ प्रॉफिट टेकिंग की, हमारे पास स्टिल होल्डिंग
होल्डिंग है। एयरलिंक की कॉल बहुत से लोग कह रहे थी जी, और मेरा ये वीडियो पड़ी हुई है, बहुत से लोग कह रहे थे जी अर्निंग कम आई है, अब क्या होगा। देखिए नेगेटिव अर्निंग होना इज समथिंग डिफरेंट, अर्निंग कम होना इज समथिंग डिफरेंट। एक चीज है प्रॉफिट आपने कमाया थोड़ा सा कम कमाया, इसका हरगिज मतलब नहीं है कि वो स्टॉक बुरा हो गया, ठीक है। प्रॉफिट कम कमाना एक अलग चीज है, नेगेटिव अर्निंग शो करना वो एक अलग चीज है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो उस टाइम खरीद रहे थे, हम बाय कर रहे थे जब आप कह रहे थे जी नेगेटिव अर्निंग आई है। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसने हमें 11 रुपए दिया और स्टिल हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। एमएलसीएफ की कॉल थी हमारी सीमेंट सेक्टर में, हमने मैक्सिमम आज फायदा उठाया, स्टिल हमारे पास है जो हम सुबह निकाल देंगे। उसके बाद टीजीएल की कॉल थी, आप लोगों के साथ भी शेयर की थी, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा गेंद दिया है। यही कॉल्स आप भी ले सकते हैं, अगर आप भी काम करना चाहते हैं हमारे साथ मिलके तो आप भी ये कॉल्स ले सकते हैं। और ये अकाउंट मैनेजमेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं किस तरह से ये एक शो कर रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है, ठीक है। बहुत से इस तरह के पोर्टफोलियो आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। अगर आप ये सर्विसेज लेना चाहते हैं तो हमारी डिफरेंट सर्विसेज हैं। 1 मंथ का पैकेज 1500 का, 3 महीने का 4000, 6 महीने का 7500, 1-to-1 स्पेशल सर्विस है जिसमें 1-to-1 गाइड किया जाता है। ड्राइविंग सीट पर आप होंगे, नेविगेटर हम होंगे, हम आपको बताएंगे कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितनी बेचनी है। अकाउंट मैनेजमेंट जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, ये अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज हैं। अगर ये आप लेना चाहते हैं तो इसमें ये होता है कि आपकी इक्विटी के अकॉर्डिंगली हम आपसे फी चार्ज करते हैं 10 लाख और उससे कम, 10,000 15 लाख पर 15,000, 20 लाख पर 20,000। एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है 5 से 10% है, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। और आपको इसमें ओवरऑल ट्रेडिंग हम लोग करते हैं। नंबर मेंशन है 0331326002, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए। कॉल की तरफ चलता हूं, फिर कहूंगा एक्सपेरिमेंट ना कीजिएगा, अपने साथ ज्यादती ना कीजिएगा, फर्स्ट टाइम एग्रेसिव होकर बाइंग ना कीजिएगा। जो स्ट्रेटजी बताई है उसी के अकॉर्डिंगली काम करना है। ना समझ आए तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं वीडियो के बाद, ताकि आप सेफ काम करें। मेरा हमेशा से मकसद रहा है कि सिर्फ सेफ काम कराना है, अदरवाइज और किसी ऐसा स्टॉक को अप्रोच नहीं करना। पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स की कॉल जनरेट कर रहा हूँ, बड़े अच्छे बाइंग लेवल पर है 540, इसका आप स्टॉप लॉस रखें क्लोजिंग बेसिस पर, इसे 560, 70, 75 पर जमा कीजिए। पहला टारगेट 618 तक, ये बड़ा इजीली जा सकता है, 618 सस्टेन कर गया तो ये 700 को भी अप्रोच कर सकता है। बड़ा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लेकिन ये नहीं सुबह उठ के बाइंग शुरू कर दी, जो स्ट्रेटजी बताई है उसके अकॉर्डिंगली चलना है। फिर कह रहा हूं अपने साथ ज्यादती नहीं करनी, यह नहीं सोचना जी अब सुबह उठ के सीमेंट ले लूंगा, वो खुलेगा ही 500-600 पॉइंट्स ऊपर, लेने के बजाय बेचना है, फिर जब जेन्युइन मार्केट में मूव बनेगी तब लेना है। बाकी ना समझ आए नंबर मेंशन है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज, जज़ाक।